तेरी यही कहा। प्रोफेसर साहब, कल हमारे यहाँ राय बहादुर साहब का बेटा निशांत अनिल से मिलने आया था। राय बहादुर का बेटा आपके यहाँ? निशांत वापस आ गया? इसमें इतना उदास होने की क्या बात है? ओह, अब समझी। अपने खून की महक को पाकर लगता है राय साहब सब कुछ भूल गए। मैं अपनी बेटी पिंकी की शादी तुम्हारे बेटे निशांत के साथ करना चाहता हूँ। आप जरा खड़े होंगे? खड़ा हो गया और जरा गले मिलेंगे। अगर किसी लड़की को ऐसा पति मिल जाए जिससे उसे काम करने की जरूरत ही ना पड़े, तो फिर वो घर के बाहर निकलकर नौकरी क्यों करेगी भला? अच्छा अंकल, हम आपकी गैस फ्री चाय फिर कभी पियेंगे। आज आप मेरे हाथों की चाय पीजिए। साथ साथ रहने और पास पास होने में बहुत फर्क है। इंसान इतनी इनफॉर्मल सी तभी बरतता है जब कोई उसके दिल के बहुत करीब हो। तो आप ऐसा ही समझ लीजिए। माधवी जी, एक बात बताइए। हाँ पूछिए। आपको हमारे चक्रवर्ती अंकल जी कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे। इतने बड़े नॉवलिस्ट होते हुए भी अनिल, मैं तुमसे मधु के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रही कि तुमसे कैसे बात करूँ। क्या बात है दीदी? अनिल, कल मैंने मधु को किसी मर्द के साथ घूमते हुए देखा और वो बहुत खुश नजर आ रही थी। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? कौन था वो आदमी? मैंने उसे ठीक से देखा तो नहीं, लेकिन मधु बहुत खुश नजर आ रही थी। वो दोनों घूम रहे थे, फिर रहे थे। काफी कोशिश करने के बावजूद भी मैं उसे पीछे से ही देख पाई, उसे पहचान ना सकी। अनिल, इधर तुम मधु की याददाश्त वापस लाने के चक्कर में लगे हो और उधर वो आदमी उसे तुम्हारी जिंदगी से दूर ले जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मधु की तरफ किसी ने आंख उठा के देखने की भी कोशिश की तो मैं उसे इस लायक नहीं छोड़ूंगा कि कभी वो दोबारा देख सके। मधु मेरी है और सिर्फ मेरी ही रहेगी। मैंने मधु से शादी की है, वो मेरी बीवी है। अनिल, हम सब जानते हैं वो तुम्हारी पत्नी है, लेकिन वो अपनी याददाश्त खो चुकी है और अपने आप को कंवारी समझती है। अनिल, तुम्हें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। सबसे पहले उस आदमी का पता करना होगा कि वो आदमी है कौन। मधु की जिंदगी से उसे तुम्हें ही निकालना होगा।
वरना मधु तुम्हारी नहीं हो पाएगी। ठीक है दीदी, अब मुझे क्या करना है और कैसे करना है ये मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया है। गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग प्रियंका, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। मैं तो यही बोलने आई थी कि जिस तरह आपने निशांत से मुझे मिलाया, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मैं रात भर सोई नहीं। ऐसा क्या सोचती रही रात भर? यही सोचती रही कि आपके दिमाग से अच्छा दिमाग सारी दुनिया में नहीं होगा। मैं तो मान गई आपको। वैसे अंकल, निशांत का 25% दिल तो मैं जीत चुकी हूँ। मुझे यकीन है कि मैं अपने मिशन में कामयाब हो जाऊंगी। शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी बेटी। तुम्हारे डैड ने हमको बताया था कि तुम एक बहुत हिम्मत वाली लड़की हो, जो काम भी हाथ में लेती हो कामयाब होके ही चैन लेती हो। हम भी चाहते हैं कि इस काम में तुम कामयाब हो जाओ। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटी। थैंक यू अंकल। अंकल, मुझे ऐसा लगता है कि निशांत के दिल में कोई ऐसी बात है जो उसे अंदर से ही खाई जा रही है। क्या आप जानते हैं कि वो बात क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था प्रियंका, मेरा बेटा अपने में ही मस्त रहता है। ही इज अ लोनर और रादर ही इज अ थिंकर। वरना और क्या गम हो सकता है उसे, क्या परेशानी हो सकती है उसे? मेरा जो कुछ भी है सब उसी का तो है। ये उसकी बचपन से ही आदत है, थोड़ा सीरियस रहता है। नहीं, मैंने सोचा शायद आपको कोई ऐसी बात मालूम हो जिससे मैं उनके और भी करीब आ सकूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटी। ओके अंकल, मैं चलती हूँ। ऑल द बेस्ट। बाय। निशांत बेटे, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। भूल जाओ पुरानी बातों को, डैम इट। अरे अनिल साहब, आप? प्रोफेसर साहब, मुझे आपसे मधु के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। मधु के बारे में? कहिए, क्या कहना है? प्रोफेसर साहब, उस दिन आप मधु का बहुत साइड ले रहे थे कि अगर मधु से मैं बाहर जाने के लिए कहूंगा तो मधु नाराज हो जाएगी। मैं जान सकता हूं कि क्यों? अनिल जी, अगर मैंने ऐसा किया है तो आपकी भलाई को ही ध्यान में रखकर किया है। वाह, क्या भलाई सोची है आपने मेरी। जब मधु मेरे साथ बाहर जाने से मना करती है तो इसमें मेरी भलाई हो जाती है, और जब किसी गैर लड़के के साथ वो खुले बाजार में गुलछर्रे उड़ाती है तो मैं पूछ सकता हूं कि इसमें मेरी कौन सी भलाई होती है? अनिल जी, लगता है आप पागल हो गए हैं। अरे मधु के बारे में आप कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक कह रहा हूं मैं, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। कल मेरी दीदी ने उसे किसी गैर लड़के के साथ खुले बाजार में घूमते हुए देखा। और हां प्रोफेसर, मेरी दीदी कभी मुझसे कोई गलत बात नहीं करती। और फिर भी अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मधु से पूछ सकते हैं। ठीक है, आप गुस्सा छोड़िए। मैं मौका पाकर मधु से यह जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर माजरा क्या है। ठीक है, आप कोशिश कर लीजिए, वरना मुझे ही कुछ करना होगा। प्रोफेसर साहब, आप चेंज कर लीजिए तो मैं खाना लगा लूं। हाँ, वैसे आज आपने सब्जी कौन सी बनाई है? गोभी की।
कल जो आपने सब्जी बनाई थी ना, वो बहुत टेस्टी थी। ये देखिए, अभी तक उंगलियों में खुशबू आ रही है। मैं तो सब्जी जैसे रोज बनाती हूँ वैसे कल भी बनाई थी। शायद आपको ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए सब्जी आपको ज्यादा टेस्टी लगी। ठीक कह रही हैं आप। वैसे मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, पर सोचता हूँ कि आप नाराज ना हो जाएं। नहीं नहीं, उसमें बुरा मानने की क्या बात है, पूछिए। वो आप नहीं, वो आप बाजार में कल किसी के साथ, नहीं, मेरा मतलब है कि आपके साथ कोई बाजार में था। प्रोफेसर साहब, मुझे लगता है आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। क्या बात कर रहे हैं? मैं रोज जैसे बाजार जाती हूँ वैसे कल भी गई थी। हाँ, वो सपना वो क्या है कि रात में मैंने सपना देखा कि आप किसी के साथ बाजार में घूम रही हैं, तो मुझे लगा कि बस हकीकत है वो, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। प्रोफेसर साहब, सपने सपने ही होते हैं, हकीकत नहीं। अच्छा, अब आप चेंज कर लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। जी बिल्कुल। अरे आपकी इसी हंसी ने तो हम सबको पागल कर दिया है। कविता, तुमने ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कम रेसिडेंस का ये प्लान बनाया है, इट्स वेरी गुड। थैंक यू। ये यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एंड दिस इज अराउंड 21 स्टोरी ऑफ रेसिडेंस, एंड ये गार्डन, टेरेस गार्डन। ये जो टेरेस गार्डन हमने पहले सोचा था, मेरे दिल में एक और आइडिया है। क्या? कि हम ये टेरेस गार्डन नहीं बनाते हुए यहाँ एक ओपन एयर रेस्टोरेंट बनाए। ओपन एयर रेस्टोरेंट? सर, नीचे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, बीच में रेजिडेंशियल एरिया है। ऊपर अगर आप रेस्टोरेंट बनाएंगे तो बीच वालों को, जो रहने आएंगे, उनको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, और परमिशन भी तो मिलना चाहिए। परमिशंस तो मैं ले लूंगा, एंड यू नो दैट। और जहां तक रहे परेशानी की बात, सो सी देयर आर 2 ओपनिंग्स। ये इस तरफ का जो है तो रोड साइड, ये रोड साइड से हम रेस्टोरेंट की एंट्री रखेंगे, एंड आई मेक 2 कैप्सूल लिफ्ट्स हियर। ओके। जो आपको डायरेक्टली 22nd फ्लोर पे ले जाएंगे। ओके, इसका कोई कनेक्शन नहीं होगा इसके बिल्कुल, साथ। ये रहेगी रेजिडेंस की एंट्री, उनकी लिफ्ट्स। सो इस एरिया में और इस एरिया में कोई कनेक्शन नहीं। दैट्स फाइन। Then let's do it. Let's do something different. Sure. Anything else, कविता? सर, मुझे आपसे कुछ पूछना था। तो पूछो ना। बात कुछ पर्सनल है। कविता, तुम जानती हो तुम हमसे कुछ भी पूछ सकती हो। मैं जानती हूँ निशांत किरण की वजह से घर छोड़कर चले गए थे, अब वो वापस आ गए हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन किरण की बड़ी बहन होने के नाते मुझे किरण की बहुत फिक्र रहती है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, आप किरण के बारे में क्या सोचा है? कविता, किरण से मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूं। मैं शादी से पहले किरण से प्यार करता था। किसी मजबूरी के तहत मुझे कहीं और शादी करनी पड़ी, लेकिन किरण की जो जगह मेरे दिल में है, वो निशान जब था तो वही थी, निशान चला गया तो भी वही थी, और निशान अब आ गया है तो भी वही है। पहले तो कुछ मजबूरी की वजह से आप उसे शादी नहीं कर पाए, फिर दोबारा कहीं ऐसा ना हो निशांत की वजह से आप अपना। कविता, निशान की वजह से किरण मुझसे कभी अलग नहीं होगी, लेकिन
हमें सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। बट यू वेट एंड सी, एक वक्त ऐसा आएगा जब निशान हमारा रिश्ता खुद कबूल करेगा। You wait. और तेरी देखा और तेरी देखा बात यह है कि आप क्या कहती हैं, क्या करती हैं, आपको खुद होश नहीं होता। आप पल में तोला और पल में माशा हो जाती हैं। और अगर मैं आपको कुछ समझाना भी चाहूं तो आप समझने की कोशिश नहीं करती। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। क्यों? क्या हुआ मेरे रवैये को? और मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? देखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूं, लेकिन आपको इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि घर आया हुआ मेहमान भगवान का रूप होता है। हमें उसे सम्मान देना चाहिए। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए अनिल साहब, भाई बड़ी लंबी उम्र है आपकी। लंबी उम्र? अरे क्या फायदा ऐसी उम्र का जिसमें सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां हो। खैर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, बाहर आएंगे आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इससे अच्छा मैं ही अंदर चली जाती हूँ। जी नहीं, हम लोग बाहर ही बात कर लेंगे। आइए प्रोफेसर साहब। जी। क्या बात है? प्रोफेसर साहब, मैंने आपसे मधु के बारे में कुछ पता करने के लिए कहा था। क्या हुआ उसका? आपको पता चला कि उस दिन वो आदमी उसके साथ कौन था और उसका उससे क्या रिश्ता है? अनिल साहब, आप खाम की टेंशन पाल रहे हैं। देखिए, मधु तो सब्जी लेने बाजार जाती ही है रोज। अब हो सकता है कि उस रोज बाजार में उसे कोई मिल गया हो और उसने उससे बात कर ली हो और उसी समय आपकी बहन ने उसे देख लिया हो। देखिए, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझसे जरूर कहती। देखिए, ये सब बातें ऐसी होती हैं जो कोई माँ बाप से भी नहीं कर सकता। और फिर तो आप उसके सिर्फ दोस्त हैं, वो आपसे बात कैसे कर सकती है? अनिल साहब, कभी कभार आप गुस्से में भी बड़े पते की बात कर जाते हैं। देखिए, मैं मधु के बारे में कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि मधु को होश नहीं है, और अगर ऐसे में उसने कोई नादानी कर दी तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप रिलैक्स होकर घर जाइए, मैं आपको पता करके बताता हूं कि ये बात कितनी सच है, और अगर सच है तो वो शख्स कौन है जिसके साथ मधु को उस रोज आपकी बहन शीला ने बाजार में देखा था। ओके? ओके, मैं चलता हूं, वापस आता हूं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर तो आप आ ही चुकी हैं, आइए। शीला दीदी है घर पे? दीदी, देखिए आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? अरे माधवी, तू? बहुत खुशी हुई तुझसे मिलकर। आज पहली बार तू हमारे यहाँ आई है। अब बैठना, सब ठीक तो है ना? हाँ दीदी, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। समझ में नहीं आता कैसे कहूँ। अरे तो इसमें घबराने की क्या बात है? तुमने मुझे अपना समझा है तो बेफिक्र होकर कह सकती हो। बताओ क्या बात है।
दीदी, आपके भाई अनिल ने मुझे परेशान कर रखा है। वो बार बार हमारे घर आते हैं और मेरे साथ घूमने जाने की जिद करते हैं। मुझे ये बात जरा भी पसंद नहीं। दरअसल तुम्हारी शक्ल हूबहू मेरी भाभी से मिलती है, जो अनिल की पत्नी है, और इसीलिए बार बार वो तुम्हारे पास खिंचा हुआ चला आता है। शायद वो तुम्हें अपनी पत्नी को तलाश करता है। दीदी, मैं अनिल की फीलिंग्स को समझ सकती हूँ, लेकिन वो मुझ पे टाइम वेस्ट करने के बजाय अपनी पत्नी को ढूंढे तो उनके लिए अच्छा होगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो माधवी। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि अनिल अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। तुम बेफिक्र होकर घर जा सकती हो। दीदी, मैं आपकी फीलिंग्स भी समझ सकती हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ? मैं भी मजबूर हूँ। एनीवेज, थैंक्स अ लॉट दीदी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बाय। माधवी, हमें तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम ही मेरे भाई अनिल की बीवी हो। भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। क्या मेरे अनिल को उसकी मदद कभी नहीं मिलेगी? और तू हमारे कितने इम्तिहान लेगा? अब तो दया कर प्रभु, अब तो दया कर।